मैकेनिकल फर्स्ट सिविल फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था। आप लोगों को समझ में भी आया था। आज टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है अब आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा प्रकृति में जितने भी हमारे तेल है, आपके तेल है, जैसे आपका कोयला है, गैसें हैं, ये सब हमारे प्रकृति से प्राप्त हुए हैं स्रोत। तो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा प्रकृति से प्राप्त होती हैं। प्रकृति में ऊर्जा के कई स्रोत हैं, परंतु सभी स्रोत का समान रूप से उपयोग नहीं हो रहा है, वरन जिन स्रोतों से ऊर्जा को सरलता से उपयोगी रूप में बदला जा सकता है, उन्हीं का उपयोग होता है। जैसे कोयला, तेल तथा गैसें आदि। प्रकृति में ऊर्जा स्रोत निम्न हैं। निम्न हमारे जो हैं प्रकृति में जो स्रोत हैं वो 8 हैं। पहला है फॉसिल या जीवाश्म ईंधन, या उसमें ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं इसे। दूसरा है भू ऊष्मीय, इंग्लिश में बोलते हैं इसे जियोथर्मल ऊर्जा स्रोत, जो हमारे भूमि से प्राप्त होते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा है सोलर या सौर ऊर्जा स्रोत, जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। 4 है न्यूक्लियर या नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। 5वां है टाइडल या ज्वार ऊर्जा स्रोत। एक ही नाम है कि इसे ज्वार ऊर्जा के स्रोत के नाम से भी जाना जाता है, या टाइडल कह देते हैं। 6ठा है विंड या पवन ऊर्जा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वाइंड एनर्जी स्रोत, जो ऊर्जा है जो है हमारी हवा से प्राप्त होने वाली। तो 7वां है हाइड्रो या जल ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी स्रोत, जो पानी से प्राप्त होने वाली एनर्जी। 8वां है बायोमास या जैव द्रव ऊर्जा स्रोत। बायोमास जैसे आपने देखा होगा कीचड़ है, गन्ने के छिलके हैं, ये हमारे गोबर है, आदि से प्राप्त होने वाली एनर्जी को ही हम कहते हैं बायोमास। ये निम्न आपके जो हैं 8 स्रोत हैं जो हमारे ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अब आता है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत। कई बार पेपर में आया हुआ है कि इनमें पूछ लिया जाता है कि कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत किसे कहते हैं या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत किसे कहते हैं। कभी कभी इन दोनों में अंतर भी पूछ लेता है। तो हमारा आता है सबसे पहले कि पढ़ते हैं इसके कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है इसमें मतलब क्या होता है, वे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, जिनका हम काफ़ी समय से प्रयोग में करते आ रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत, परंपरागत स्रोत, जो हमारा हिंदी का शब्द है। जैसे कोयला, तेल तथा गैस, ये सभी जीवाश्म या फॉसिल ईंधन कहलाते हैं। इसके दूसरा नाम से कहते हैं जीवाश्म या फॉसिल ईंधन भी कह देते हैं। तो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत में कौन से आएंगे, कोयला, तेल तथा गैस आदि। तो दूसरा है, इसी का पॉइंट है कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत में नाभिकीय तथा जल ऊर्जा स्रोत भी इन्हीं में सम्मिलित किए जाने लगे हैं। ये पहले हमारा ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत में आते थे, मगर इस बार ये जो है कुछ समय से ये नाभिकीय ऊर्जा को या जल ऊर्जा स्रोत भी इन्हीं में कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में आते हैं। अब आता है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स किसे कहते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत जिसे हम अपरंपरागत
ऊर्जा स्रोत भी कह देते हैं। जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कुछ ही समय पहले से शुरू हुआ हो, कि पहले से कुछ ही समय से प्राप्त किया जा रहा है, जैसे पहले हमारा तेल गैस इनका तो काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, मगर नॉन कन्वेंशनल में क्या है कि इनका उपयोग जो है ये ऐसे स्रोत जो हम अभी जल्दी से ही शुरुआत में करते आ रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, जो डेफिनेशन पूछ लेता है। जैसे नॉन कन्वेंशनल स्रोत में जैसे जियोथर्मल, वाइन एनर्जी, टाइडल, सोलर आदि, ये हमारे नॉन कन्वेंशनल में एनर्जी सोर्स में आते हैं। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत को छोड़कर शेष सभी अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, अतः इन्हें अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। सन 2022 तक इन स्रोतों से भारत में शक्ति उत्पादन का लक्ष्य 445 GW निर्धारित किया गया। अब आता है कि मुख्य तथा लघु ऊर्जा स्रोत की मेजर एंड माइनर एनर्जी स्रोत। मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। जो मुख्य ऊर्जा स्रोत में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऊर्जा स्रोत, ये हमारे मुख्य स्रोत में आते हैं। विश्व की 92% ऊर्जा खपत की प्राप्ति इन्हीं स्रोतों से होती है। 92% ऊर्जा खपत की प्राप्ति इन्हीं स्रोत से होती है। लघु ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भू ऊष्मीय तथा ज्वार ऊर्जा। विश्व की 8% ऊर्जा खपत की प्राप्ति इन्हीं स्रोतों से होती है। तो आपने समझ में आया होगा कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स किसे कहते हैं और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स किसे कहते हैं। अब आपको चाहिए कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आपको मैंने अभी बताया है कि जो हम कुछ ही समय से यूज़ करते आ रहे हैं, इन स्रोतों को कुछ ही समय से जो हम काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो कुछ ही समय से शुरू करते आ रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत। तो दोनों में समझ में आया होगा। तो आप जो है इन्हें थोड़ा सा इन्हें कीजिए, और आपको जो है कोई भी समस्या होती है तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ओके बाय।